अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में स्पेशल चीज़ ये है कि सब ड्रेसेस शलवार के साथ हैं। किस तरह से आप शलवार के साथ अपने ड्रेसेस को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो कैसे अच्छे लगेंगे, अगर आप मदर हैं तो कैसे अच्छे लगेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप अपने प्लेन और प्रिंटेड सूट्स को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला ड्रेस हमारे पास ये पश्मीना फैब्रिक है, इसका विंटर का गर्म फैब्रिक है। ड्रेस में सेल्फ प्रिंट है और इसमें नेक लाइन बनाया गया है डबल लूप्स के साथ। ये देखें जी, ये जो कलर्स इस ड्रेस में यूज़ किए गए हैं बेसिकली ये इसकी शॉल में है, तो वहीं से कलर्स लेके यहाँ पर इसमें यूज़ किए गए हैं। साथ में इसमें स्लिट बनाई गई है, उसमें इस तरह से कुछ हम बटन्स ऐड करेंगे। स्टोन्स वाले बटन्स हैं और ये मेटल के बटन है, और बटन इस किस्म का है कि इससे धागे नहीं निकलेंगे, ना ही धागे खींचेंगे इसमें से। ठीक हो गया? यहाँ पर ये बटन्स फिक्स कर देंगे तो नेक लाइन मज़ीद ब्यूटीफाई हो जाएगा। और अगर आप यहाँ कोई टसल वगैरह लगाना चाह रहे हैं कलरफुल, तो वो भी अच्छे लगेंगे। अभी हम देखेंगे इस ड्रेस के स्लीव्स। ड्रेस में ऑर्गेन्जा की लेसेस जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, तो ऑर्गेन्जा की लेस लगाई गई है हल्के से सीक्वेंस के साथ, और साथ में कलरफुल इसमें लूप्स लगाए गए हैं। ये देखिए स्लीव्स में कलरफुल लूप्स हैं, और ये जो लूप्स हैं ये इसमें फैब्रिक यूज़ किया गया है रॉ सिल्क और शमोस मिक्स फैब्रिक है, क्योंकि कलर्स हमें जिस तरह से अवेलेबल थे हमने उसी तरह से इसमें फैब्रिक यूज़ किया लूप्स के लिए। आप चाहें तो लॉन फैब्रिक के भी लूप्स बना सकते हैं, बट ये होता है कि रॉ सिल्क या शमोस के जब हम लूप्स बनाते हैं तो जब वॉशिंग होती है ड्रेसेस की तो वो डी शेप नहीं होते हैं और बड़ी ही ग्रेसफुल सी लुक रहती है। अभी हम बैक साइड देख रहे हैं, बैक नेक लाइन में बिल्कुल उसी तरह से हमने लूप लगाए हैं जैसे हमने नेक की फ्रंट साइड में लगाए हैं। और जो इसका बैक दामन है, बैक दामन में भी ये देखें लेस लगाई गई है और उसके ऊपर लूप्स लगाए गए हैं। मदर्स के ड्रेसेस इस तरह से भी स्टिच हुए हुए बहुत नाइस लगते हैं। जैसे कलरफुल शॉल है, सूट प्लेन है, तो हमने उसमें जो लेस है वो बेस कलर में रखी है, फैशन पट्टी बेस कलर में रखी है ताकि ड्रेस जो है वो डिसेंट रहे, और उसमें लूप्स लगा दिए हैं ताकि ड्रेस जो है वो थोड़ा कलरफुल सा हो जाए। ठीक हो गया? अभी हम शलवार देखेंगे इसकी। इस ड्रेस के साथ सादा शलवार है, आप चाहें तो बेल्ट वाली भी बना सकते हैं, बट सादा शलवार है क्योंकि मदर्स जो हैं वो ज़्यादातर सादा शलवार पसंद करती हैं। तो शलवार में पांचे ऊपर नीचे सिलाई के साथ बनाए गए हैं। आप चाहें तो हाफ पैर के फासले पे या करीब सिलाइयों के साथ भी पांचे बना सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर जो सादा शलवार बनाई जाती है उसमें लास्टिक नहीं लगाई जाती, बट इसमें हमने लास्टिक लगाई है ऑल राउंड, लेकिन उसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई है। अभी हम इसकी शॉल देख रहे हैं, पश्मीना शॉल है, उसमें ब्रोशिया प्रिंट है और उसके अलावा जी उसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है हल्की-हल्की सी, लाइक ये एम्ब्रॉयडरी तो नहीं है लेकिन ये जो इसमें प्रिंट है ये थोड़ा एम्ब्रॉयडरी टाइप का इफ़ेक्ट दे रहा है ये वाला। ये थ जैसे ब्रोशिया ब्रोशिया सा होता है ना उस तरह से आ रहा है। ये जो फ्लावर्स आ रहे हैं कलरफुल, इन्हीं कलरफुल फ्लावर को लेके हमने इसमें लूप्स लगाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रेस को कलरफुल और ग्रेसफुल कर रहे हैं। शॉल में ऑल राउंड लेस लगाई गई है और लेस को फैशन पट्टी के साथ लगाया गया है, सिल्क बेस कलर में ही रखी गई है। ये अभी आपको अंदाज़ा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। जो लूप्स हमने लगाए हैं वो इन्हीं फ्लावर्स को मैच करके लगाए हैं, ये देखें। बड़े ही डिसेंट और बड़े एलिगेंट सी लुक आ रही है क्योंकि शर्ट में थोड़ा-सा कलरफुल टच भी आ गया। अगर हम पाइपिंग या चटाभटी कर देते हैं ना इसमें कलरफुल, तो उससे जो है वो ड्रेस काफ़ी ओवर हो जाता। बट क्योंकि हमने लेस और फैशन पट्टी बेस कलर में रखी है इसलिए ड्रेस थोड़ा डिसेंट लुक में है, ओवर टच में नहीं है। अब देखेंगे ड्रेस की ऑल ओवर लुक। नेक लाइन में डबल कलर में लूप्स है, क्लियर नज़र आ रहे होंगे आपको किस तरह से इसमें डबल कलर में लूप्स लगाए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। ये हमारे पास शॉल है, शॉल में ऑल राउंड लेस लगाई गई है, बटन्स फिक्स हो चुके हैं। स्लीव्स में यहाँ आपको लूप्स इजीली नज़र आ रहे होंगे कैसे स्लीव्स की लुक है। अभी हम देखेंगे जी शर्ट का दामन। ये जी हमारी शर्ट का दामन है और यहाँ पर ये देखें लूप्स कितने डिसेंट और कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब देखेंगे जी ड्रेस की फुल लुक। ये हमारी ड्रेस की फुल लुक है। इसके बाद चलेंगे जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास जो ड्रेस है ये है जी पर्पल कलर का प्लेन सूट है, बड़ा ग्रेसफुल और बड़ा ही डिसेंट सी इसकी लुक है। बेस कलर में ही ड्रेस को स्टिच किया गया है। ये भी मदर्स ने अगर इस टाइप के ड्रेसेस स्टिच कराने हों तो बड़े ही ग्रेसफुल और एलिगेंट लगते हैं पहने हुए। राउंड नेक लाइन है, साथ में बेस कलर में ही लेस लगाई गई है और साथ में स्टोन्स लगाए गए हैं ताकि हल्की सी जो है वो फिनिशिंग आ जाए। पैनल में लेस फिक्स की गई है, उसे भी बेस कलर में ही डाई करवा के अटैच किया गया है। अभी इस ड्रेस के स्लीव्स देखेंगे। ड्रेस के स्लीव्स में सामने की तरफ लेस लगाई गई है और साथ में एंकर की सिलाइयाँ लगाई गई हैं। एंकर थ्रेड बना हुआ बहुत नाइस लगता है, कलर हल्का सा डार्क रखा गया। अच्छा, इस ड्रेस में ये है कि सिलाई लगाई गई है ड्रेस को, वरना तुरपाई की जाए तो और भी ज़्यादा एलिगेंट लगता है। बट क्योंकि इनकी डिमांड होती है कि सिलाई होनी चाहिए तो इनके ड्रेस में जी हमने सिलाई ही लगाई है। अभी देखेंगे इस ड्रेस का घेर। इसके दामन में भी ये देखिए इस तरह से लेस ही लगाई गई है। अच्छा, कैमरे में लेस का कलर थोड़ा-सा डार्क आ रहा है बट ये सेम है कलर इसके साथ। लाइट इफ़ेक्ट की वज़ह से इस तरह हो जाता है कि लाइट एंड डार्क सा थोड़ा कलर नज़र आता है।
अभी इस ड्रेस की शलवार देखेंगे। इस ड्रेस के साथ जो शलवार है उसे बेल्ट के साथ स्टिच किया गया है। अच्छा, इस वीडियो में ये भी बताऊँगी, बेल्ट जो होता है ना वो प्लेट्स में अगर बनाया जाए तो डिफरेंट तरह से बनाया जाता है। शलवार के पांचे में सिलाइयाँ लगाई गई हैं। यहाँ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा किस तरह से पैर-पैर के फासले पर सिलाइयाँ लगाई गई हैं। ये हाफ फुट का गैप होता है। अगर आप चाहें तो आप करीब सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है? इसमें देखें ऑल राउंड इलास्टिक है और साथ में ये देखें प्लेट्स बनाए गए हैं। ये जो प्लेट्स हैं ये थोड़े छोटे-छोटे साइज़ में बनाए गए हैं। चुनट में ये होता है कि चुनट प्रेस नहीं होती है, बट अगर आपको चुनट पसंद है तो आप छोटे साइज़ में प्लेट्स डलवा लें शलवार में, तो वो प्रेसिंग बहुत नाइस हो जाती है। अभी हम देखेंगे जी ड्रेस की ऑल ओवर लुक कि हमारा ड्रेस करीब से दिखने में कैसा है। नेकलाइन पर क्रिस्टल्स अटैच किए गए हैं, साथ में लेस लगाई गई है, स्लीव्स में एंकर की सिलाइयाँ और सामने की तरफ लेस फिक्स की गई है। इस ड्रेस में जो लेस फिक्स की गई है इसे डाई करवा कर अटैच किया गया है। अभी जी हम इसके पैनल्स देख रहे हैं, पैनल्स में भी बिल्कुल जॉइंट लेस लगाई गई है और इसे डाई करवाया गया है। दामन में ये देखें जिस तरह से लेस है जैसे स्लीव्स में लगाई गई उसी तरह से। इनसाइड फैशन पट्टी बेस फैब्रिक की ही रखी गई है और ये हमारी ड्रेस की फुल लुक है। अब चलते हैं जी गर्ल स्टाइल में किस तरह से ड्रेस को रेडी किया जा सकता है। ये जी शलवार कमीज़ है हमारे पास गर्ल स्टाइल में। अच्छा, इसमें ये है कि इसकी जो नेकलाइन बनाई गई है वो ओवरलैप नेकलाइन है, उसमें एंकर की सिलाइयाँ लगाई गई हैं। प्रिंट सूट में जब इस तरह हम थोड़ी-सी टचिंग कर देते हैं तो उसी से ड्रेस बड़ा ही नाइस हो जाता है, ये देखें। और नेक पर सिर्फ़ एक इसमें हैंगिंग लगाई गई है ताकि थोड़ा गर्लिश स्टाइल में रहे नेकलाइन। स्लीव्स में ये देखें यहाँ पर एंकर में सिलाइयाँ लगाई गई हैं और सामने ऊपर एक सीक्वेंस लगा दिया गया है बड़े साइज़ में। ये देखें यहाँ पर ऊपर इसमें एंकर की सिलाइयाँ, पट्टी पर एंकर की सिलाइयाँ लगाकर स्लीव्स में ऊपर रख के लगाई गई हैं और साथ में एक सीक्वेंस लगा दिया बड़े साइज़ में, ये देखें। थोड़ा-सा ये होता है कि हल्का-सा गर्लिश टच आ जाता है। अच्छा, स्ट्रेट फिटिंग रखी गई है, साथ में पॉकेट लगाई गई है। जो पॉकेट है ये देखिए यहाँ पॉकेट में एंकर थ्रेड जो है उसके ऊपर यूज़ हुआ है। ये देखिए यहाँ करीब से अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर भी एंकर की सिलाइयाँ लगाई गई हैं ताकि पॉकेट थोड़ी डिसेंट और ग्रेसफुल सी हो जाए। साइड स्लिट्स में जस्ट फैशन पट्टी की गई है और जो इसका घेर है उसमें भी जस्ट फैशन पट्टी की गई है। कोई बहुत ओवर लेसेस नहीं है। लाइट सी डिज़ाइनिंग है जिससे ड्रेस की लुक बड़ी ही गर्लिश सी हो गई है। ऑलराउंड फैशन पट्टी बेस कलर में ही लगाई गई है, बल्कि जो इसकी शलवार है उसी फैब्रिक की लगाई गई है फैशन पट्टी। अभी ड्रेस की बैक साइड देखेंगे कि बैक साइड से हमने इस शर्ट को कैसे रेडी किया है। थोड़ी-सी कुर्ता फिटिंग है, गर्ल्स में कुर्ता फिटिंग पहनी हुई शलवार के साथ बहुत एलिगेंट लगती है। ये देखें जी, ये ड्रेस का बैक प्रिंट है और ये एम बेसिक्स का ड्रेस है। बैक नेकलाइन में कुछ इस तरह से एंकर की सिलाइयाँ आ रही हैं और ये जी हमारा बैक साइड का प्रिंट है। ऑल राउंड जस्ट फैशन पट्टी लगाई गई है जिससे बड़ी ही नाइस सी लुक आ रही है। अभी हम देखेंगे जी इस ड्रेस की शलवार। इसके साथ लूज़ फिटेड शलवार बनाई गई है जिसे फर्शी शलवार भी आप कह सकते हो। इसका पांचा लूज़ रखा गया है, ये देखें इस तरह से इसका पांचा है। पांचा राउंड अबाउट 12 इंच है। अब देखेंगे जी ड्रेस की ऑल ओवर लुक। नेकलाइन हमारा एंकर थ्रेड की सिलाइयों के साथ है और जस्ट हमने इसमें एक ही बटन फिक्स किया है ताकि गर्लिश टच रहे। एंकर की सिलाइयाँ ये जो मस्टर्ड सा कलर आ रहा है ना, यहाँ आपको कलर नज़र आ रही होंगी, मस्टर्ड कलर में लगाई गई हैं। स्लीव्स पे भी ये देखें इसी तरह से मस्टर्ड कलर में सिलाइयाँ और साथ में एक गोल सा सितारा लगाया गया है जो कि स्लीव्स को बड़ा ही एलिगेंट कर रहा है। पॉकेट्स के ऊपर एंकर की सिलाइयाँ, अगर आप मज़ीद पॉकेट्स को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर कोई लेस भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। बट अगर आप थोड़ा गर्लिश लुक में रखना चाह रहे हैं तो एंकर की सिलाइयाँ ज़्यादा बेस्ट हैं। अभी हम जी फुल लुक देखेंगे, ये जी हमारी ड्रेस की फुल लुक है। इसके बाद चलेंगे जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट आपके साथ जो ड्रेस शेयर कर रही हूँ ये निशात का आर्टिकल है, मदर टच में स्टिच किया गया है, नेकलाइन राउंड है। स्लिट में छोटे-छोटे से बटन लगाए गए हैं जो कि बड़े ही ग्रेसफुल लग रहे हैं। मेटल के बटन है, ऊपर छोटा-सा एक पर्ल लगा हुआ है। नेकलाइन का जो पैच है ड्रेस के साथ आया था इसे एप्लिक करवाया गया है। स्टफ इसका खद्दर है और ये सेल्फ प्रिंट है। अच्छा, ये जो हमने स्लीव्स में लेस लगाई है ये टाई एंड डाई खुद करवाई गई है और इसे ड्रेस के ऊपर फिक्स किया गया है ताकि ड्रेस थोड़ा-सा कलरफुल इफेक्ट में हो जाए। सामने की तरफ बेस कलर में लेस लगाई है ताकि ड्रेस थोड़ा ओवर ना हो। साइड स्लिट्स में जस्ट पाइपिंग की गई है बेस कलर में और इसकी ये जो ऊपर की तरफ एम्ब्रॉयडरी आ रही है ये ड्रेस के साथ आया था पैच जिसको हमने एप्लिक करवाया है और उसके नीचे ये जो कलरफुल सी लेस आ रही है ये टाई एंड डाई करवाई गई है इस तरह से 2 शेड्स में ताकि ड्रेस जो है वो थोड़ा-सा कलरफुल सा हो जाए। इनसाइड फैशन पट्टी भी बेस कलर में ही रखी है ताकि ड्रेस जो है वो डिसेंट भी रहे और थोड़ा कलरफुल सा भी हो जाए। अभी देखेंगे जी शलवार। इस ड्रेस के साथ भी शलवार रेडी की गई है। शलवार को बेल्ट के साथ ही बनाया गया है। शलवार के जो पांचे हैं वो भी सिलाई के साथ बनाए गए हैं। हाफ पैर के फासले पर सिलाइयाँ लगाई गई हैं और इसमें जो बेल्ट बनाई गई है ना वो थोड़ा जैसे चौड़ा प्लेट होता है उस तरह से बनाई गई है, ये देखें। जो पिछली बेल्ट वाली शलवार मैंने आपको दिखाई थी उसमें प्लेट थोड़ा कम चौड़ा था, इसमें थोड़ा-सा चौड़ा प्लेट बनाया गया है और शलवार भी थोड़ी वाइड बनाई गई है।
अभी हम देखेंगे जी ड्रेस की ऑल ओवर लुक। ये हमारे ड्रेस की ऑल ओवर लुक है, ये खूबसूरत नेक लाइन है। अभी स्लीव्स देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहाँ पर ये स्लीव्स हैं। ये जो लेस इन स्लीव्स में लगाई गई है ये कोरियन लेस है और ये मिल्की लेस नहीं है, कोरियन लेस है और इसे टाई एंड डाई करवाया गया है। ये हमारे पास शलवार का पांचा सलाइयों के साथ। और अभी हम इसका घेर देखेंगे शर्ट का। यहाँ पर लाइट सी हो गई है ऑफ और हमारी लाइट्स बंद हो गई हैं, बट फिर भी नाइस लग रहा है। चलें जी, ये हमारा दामन है। दामन में देखें इस तरह से कलरफुल सी लेस लगाई गई है और ऊपर की तरफ एम्ब्रॉयडर्ड पैच है। अभी हम देख रहे हैं जी फुल लुक, ये हमारी ड्रेस की फुल लुक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रेस है ये भी बड़ा ही नाइस आर्टिकल है, गर्लिश लुक में स्टिच किया गया है। नेकलाइन एम्ब्रॉयडर्ड है, तो नेकलाइन में हमने क्या किया है, बेस कलर की पाइपिंग की है और साथ में क्रिस्टल्स वाले बटन्स फिक्स कर दिए हैं। ये देखें, स्टोन्स वाले बटन सेंटर में हैं और दोनों साइड में क्रिस्टल लगा दिए हैं, जिससे नेक लाइन हो गया बहुत खूबसूरत और बड़ा ही एलिगेंट। पैनल वाली शर्ट है, एम्ब्रॉयडर्ड इसी तरह से इसके साथ बंचेस थे। और जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स का जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच है इसमें ऊपर और नीचे की तरफ लेस लगाकर स्लीव्स पर फिक्स कर दिया है। इस ड्रेस के साथ भी फर्शी शलवार स्टिच की गई है। इसकी लेंथ कुछ थोड़ी कम थी क्योंकि जो कस्टमर थी ये हमारी, उनकी हाइट ज़रा अच्छी है, तो घेरे में जॉइंट लेस के साथ क्रॉस पेंटेक्स बना दिए हैं, साथ में लेस फिक्स कर दी है, जिससे हमारा घेरा एलिगेंट भी हो गया है और थोड़ी हमारी जो लेंथ है वो भी एक्सटेंड हो गई है। ये देखिए इस तरह से इनसाइड एक साइड पे इसको गुम कर दिया और दूसरी साइड पे इसमें ओवरलॉक करवा दिया है। अभी हम देखेंगे इस ड्रेस की शलवार और उसके बाद हम देखेंगे अपने ड्रेस की बैक साइड। अच्छा, इस प्लेन शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है और साथ में इसके साथ प्रिंटेड शलवार है, जिसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन, फर्शी शलवार बनाई गई है। इसका पांचा थोड़ा सा जैसे पिछली वाली का इतना चौड़ा नहीं था, इसका फिर भी थोड़ा सा चौड़ा पांचा रखा गया है, साथ में लेस लगाई गई है और पांचे में इनसाइड फैशन पट्टी लगा दी है और इसको भी प्लीट्स के साथ ही बनाया गया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। इसकी जो प्लेट्स हैं ये मीडियम साइज़ में बनाई गई हैं क्योंकि ये शलवार बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं है। तो मीडियम साइज़ में ही इसकी प्लेट्स बनाई गई हैं, पांचे के नीचे लेस लगाई गई है, जिससे हमारी शलवार जो है वो बड़ी ग्रेसफुल लग रही है। अभी हम देखेंगे जी अपने ड्रेस की बैक साइड। फ्रंट साइड शर्ट की एम्ब्रॉयडर्ड है, बैक साइड प्लेन है, बट बैक साइड की क्योंकि हमने लेंथ एक्सटेंड करनी थी, सो बैक साइड में भी इसी तरह देखें जॉइंट लेस के साथ क्रॉस पिंटेक्स बनाए गए हैं, साथ में लेस फिक्स की गई है, जिससे हमारी बैक साइड भी ग्रेसफुल हो गई है। अब देख रहे हैं जी ऑल ओवर लुक, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे स्लीव्स और हमारी नेक लाइन है। स्लीव्स में ये देखें ऊपर की तरफ भी लेस लगाई गई है और नीचे की तरफ भी, और शलवार के पांचे के नीचे भी लेस लगाई गई है। पैनल्स में फ्लावर्स ऑलरेडी इसी तरह से बने हुए थे, जस्ट पैनल्स को सिंपल जॉइंट किया है और घेर में ये देखें ऊपर जॉइंट लेस है और नीचे की तरफ भी इसमें जॉइंट लेस लगाई गई है। अब देखेंगे जी हम अपने ड्रेस की फुल लुक और इसी के साथ दें इजाज़त। तो हमें याद रखिएगा अपना, बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।